भी सत्ता से दूर हैं, संघर्ष कर रहे हैं। सत्ता मिले न मिले, कुर्सी हमारी एमपी एमएलए बने न बने, मगर जिस तरीके से बहुजन समाज यहाँ पे आज आंदोलित बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में हो रहा है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये लड़ाई लंबी है, हताश होने की ज़रूरत नहीं है। मगर अगर बहुजन समाज इस देश के अंदर इसी तरीके से बाबा साहब के मूवमेंट को चलाता रहा, तो आने वाले टाइम में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो सपना देखा था कि इस देश के अंदर बहुजन समाज हुक्मरान समाज बने, तो ये अवश्य पूरा होगा। लेकिन सर, जब तक आप सत्ता में नहीं आओगे, सरकार में नहीं आओगे, तो कैसे भला करोगे अपने समाज का? जो हाथी के साथ बराबर समाज है आपका, आप सत्ता में तो जो आए नहीं है 2012 के बाद से। आप बात ठीक कहते हैं, सत्ता बहुजन समाज की बहुत बड़ी ज़रूरत है, मगर सत्ता जो है यूं ही नहीं मिल जाएगी। हमारी लड़ाई कहाँ कमी देखते हैं आप? कमी देखिएगा, आज हम देख रहे हैं कि बहुजन समाज को जिस तरीके से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो मार्ग दिखाया था, बाबा साहब ने जो राह दिखाई है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, तो आज बहुजन समाज शिक्षित हुआ है, संगठित ना होके वो संघर्ष कर रहा है। इतना बड़ा समाज आपका, वोट बैंक, इतना बड़ा जो वोट बैंक है वो कहाँ गया? आपकी सरकारें क्यों नहीं आने? 2012 के बाद से लगातार आप चुनाव हार रहे हैं, आपका वोट बैंक आपसे क्यों छिटक गया? क्यों नहीं वोट मिल रहा है आपको? जी देखिए, आप सही कह रहे हैं कि बहुजन समाज आज क्यों छिटका हुआ है, इस पे विचार करने की बात है। साथियों, मैं ये कहना चाहूँगा, आज बहुजन समाज हमारा जो है, जिस तरीके से अगर संगठन, बाबा साहब की ये जो शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, अगर हम अपने महापुरुषों की बात को नहीं मानते हैं और अगर हम ये लोग सोच रहे हैं कि हम शिक्षित हो गए हैं और बाबा साहब की एक लाइन को हम छोड़ देते हैं जो उन्होंने कहा संगठित रहिए, तो संगठन बिना बनाए हम जो संघर्ष कर रहे हैं, तो हर आदमी आज ये सपना सजा के बैठा हुआ है कि बाबा साहब चाहते थे कि इस देश के हमारे बहुजन समाज के लोग हुक्मरान बने, मगर जब तक हम संगठित नहीं होंगे, हम एक प्लेट, लाखों संगठन है बहुजनों के, और कैसे संगठन संगठित होना चाहिए आपको? हाँ, संगठन है। दुर्भाग्य इसी बात का है कि जो हम क्षेत्रीय संगठन बना रहे हैं, मोहल्ले का संगठन बना रहे हैं, एक ग्रामीण संगठन बना रहे हैं, ये अच्छा है, संगठन बनाइए, मगर एक बहुजन समाज, जो बहुजन समाज पार्टी हमारे माननीय कांसीराम साहब ने बनाया है कि राष्ट्रीय स्तर का हमारा जो है संगठन बनना चाहिए, राष्ट्रीय स्तर की एक पार्टी होनी चाहिए, तो राष्ट्रीय स्तर का जो संगठन है हम उसमें नहीं जुड़ रहे हैं, हम अपने क्षेत्रीय संगठन में संघर्ष कर रहे हैं, मगर हमारी लड़ाई एक क्षेत्रीय नहीं है, हमारी लड़ाई एक राष्ट्रीय स्तर की है। राष्ट्रीय स्तर तक जब तक हम एक प्लेटफार्म पे नहीं आएंगे, तो आप शामिल कहाँ कर रहे हैं? भीम आर्मी को, आज़ाद समाज पार्टी को, सब अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। वॉन मेश्राम अलग लड़ते हैं, चंद्रशेखर अलग लड़ते हैं, आप क्यों नहीं उनको गले लगा लेते हैं? नहीं, देखिएगा, ये कहना गलत बात है कि हम किसी को नहीं, हम लोग चाहते हैं कि बहुजन समाज के अंदर ये बहुजन समाज पार्टी जो बनाई गई, माननीय कांसीराम साहब ने बनाई है, तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती भी चाहती हैं कि इस देश के अंदर जितने जो है मान लो अलग अलग संगठन बना के अलग अलग प्लेटफार्म पे काम कर रहे हैं, वो लोग एक पार्टी के अंदर, एक संगठन के अंदर, एक बैनर तले आके, और जो हमारा एक लक्ष्य है, हम लोग सब मिलके एक काम करें। मगर कारण क्या है कि हम अपनी आइडियोलॉजी से समझौता नहीं कर सकते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद। 6 दिसंबर जो बाबा साहब का 68वां परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है, तो सबसे पहले हम लोग बहुजन समाज पार्टी दिल्ली प्रदेश जिला अध्यक्ष राजौरी गार्डन में अशोक कुमार गौतम हूँ, और मैं आज दलित प्रेरणा केंद्र पे इधर हम लोग, हमारी टीम पहुँची है, तो सबसे पहले श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए आज मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से इस देश के अंदर हालात हैं, बाबा साहब ने जो सपना देखा था कि इस देश के अंदर बहुजन समाज, जो दलित पिछड़े लोग हैं, इस देश के अंदर हज़ारों साल से जो है एक तरह से हर रूप में, आर्थिक रूप से, धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से गुलाम रहे हैं, तो बाबा साहब ने बड़े संघर्षों के करके जो है इस बहुजन समाज को जो वोट का अधिकार दिलाया, और उन्होंने देखा कि इस देश के हुक्मरान ये बहुजन समाज बनेगा। तो आज जिस तरीके से मैं बहुजन समाज पार्टी का धन्यवाद अदा करूंगा, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का मैं सम्मान करता हूं, उनका धन्यवाद अदा करता हूं कि इस देश के अंदर जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी दबे कुचलों की लड़ाई लड़ रही है,
इस देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी चाहती है कि जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का सपना था, इस देश के अंदर हुक्मरान बने, इस बहुजन समाज हुक्मरान बने। तो देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में ये पूरा बहुजन समाज आज संघर्ष कर रहा है। कि बीजेपी की बी टीम है, बीएसपी और बहन जी। देखिएगा, ये तो लोगों का लोग कुछ भी कह दें, और आज जिस तरीके से भारत के अंदर सबसे ज़्यादा आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ट्वीट करके बहुजन को जगाती रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ बहुजन आदरणीय बहन ट्वीट से आप मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बन जाओगे लग रहा है। बीजेपी 24 घंटे 12 महीने चुनावी मोड में रहती है, आप सिर्फ जब चुनाव आता तब बाहर निकल के आते हैं, ऐसा कहते हैं वो लोग। नहीं, ये आरोप दूसरों का गलत है कि हम लोग जो है चुनाव के टाइम नहीं आते हैं बीएसपी वाले। देखिएगा, सड़क पे आ रहे हैं और जितने कैंप भी नहीं होते हैं लगता है। नहीं, कैडर भी हमारे हो रहे हैं, कैडर हो रहे हैं। हम लोग क्षेत्र में जाते हैं, हमारे पास मीडिया नहीं है, हमारे पास इतने संसाधन नहीं है, मगर हम लोग। आप मीडिया से दूरी क्यों बनाते हो? मीडिया से हम दूरी नहीं बना रखे हैं। मीडिया, माननीय कांसीराम साहब कहते थे कि समय के अनुसार चलना होगा ना। कांसीराम जी कहते थे कि मनी मीडिया माफिया से दूर रहना है। अब तो बिना मीडिया कुछ है ही नहीं राजनीति में। देखिएगा, मीडिया जिस तरीके से इस देश के अंदर पक्षपात करती है, मीडिया का सही रूप में ये होना चाहिए कि इस देश के दबे कुचले लोग हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, उनकी आवाज़ बननी चाहिए। मगर आज हम मीडिया का कहीं ना कहीं ऐसा रोल देखते हैं कि मीडिया पक्षपात करती है। जो मजबूत लोग हैं, जिनकी आवाज़ नहीं उठानी चाहिए, जिनकी आवाज़ उठानी चाहिए, मगर आज वो धन्ना सेठों की जिस तरीके से हम कहते हैं कि उनके पीछे पीछे भाग रही है, ये दुर्भाग्य है। बीएसपी वालों ने कहा था कि तेलंगाना में हमारी सरकार बनेगी और चीफ मिनिस्टर होंगे आर एस प्रवीण, वो अपना खुद का चुनाव नहीं जीत पाए। आप कैसे लोगों को बरगलाते हैं इस तरह से? नहीं, देखिएगा, हर आदमी आशावादी होना चाहिए, हर आदमी के अंदर विश्वास होना चाहिए। किसी लड़ाई को ये नहीं मानना चाहिए कि हम हार रहे हैं। आपके सपने हवा हवाई हो गए? नहीं, हवा हवाई नहीं है। हम लोग सपने जो देख रहे हैं और वो सत्य है, हम उसे कारगर दिखाएंगे। पूरा कैसे करोगे? मेहनत करनी पड़ती है रात और दिन लगातार। हम लोग पूर्ण रूप से संघर्ष कर रहे हैं, रातों दिन मेहनत कर रहे हैं, अपने वर्करों के बीच में जा रहे हैं। नहीं मिल रहा फिर आपको वोट? मिलना न मिलना वो अलग बात है। लोगों में हताशा है, निराशा है। हम समाज को समझा रहे हैं जिस तरीके से इस देश के अंदर पूंजीवाद हावी है। हमारे लोगों को आज भी जो है पैसे के और क्या कहते हैं बाहुबल, और जिस तरीके के मीडिया से ये लोग मीडिया के माध्यम से हमारे लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ये हरगिज़ नहीं। बहन जी कोठी से बाहर नहीं निकलते, सिर्फ टूट करती हैं, रैली करने के बाद में सड़क पर नहीं आती हैं, बसपा कार्यकर्ता भी नहीं आते हैं। आपको डर किस बात का है? क्या सीबीआई से, ईडी से डरते हैं आप लोग? कभी भी हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी कभी भी नहीं डरती हैं, और हमेशा बहन जी ट्वीट करती हैं, और वो संविधान के दायरे में रह के अपनी बात कहती हैं। वो एक काबिल नेता हैं इस देश के, संविधान के अनुरूप बात करती हैं। हम लोग बेकार की बातें नहीं करते हैं और फर्जीवाड़ा बात नहीं करते हैं। हम अपनी विचारधारा पे काम करते हैं। और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को जो लोग आरोप लगाते हैं कि बहन जी रोड पे नहीं निकलती हैं, बिना बहन जी और मान्यवर कांसीराम साहब के बिना रोड पे निकले आज ये पूरे देश के अंदर जो बहुजन समाज खड़ा है। बहन जी बुजुर्ग होती जा रही है, पार्टी का इस्तीफा दे दें, किसी युवा को दें जिम्मेदारी। युवा लगे हुए हैं, लाखों करोड़ों लोग संघर्ष कर। जी आए थे पार्टी में, कितनी सीटें मिली आपको राजस्थान मध्य प्रदेश में, बताइए। देखिएगा, आकाश आनंद साहब ने पूरा संघर्ष किया है, और जिस तरीके लोग हैं वो अपने उसमें कार्य में, हम लोग नहीं कहते कि फेल हुए हैं। उन्होंने अपना पूरा सहयोग किया है, समाज को जगाए, जिस तरीके से उत्साह रहा, बहुजन समाज के लोग जुड़े हैं। मगर कहीं ना कहीं गड़बड़ियाँ हैं। हम देखते हैं कि धांधली हो रही है चुनाव में भी। चुनाव के बाद ईवीएम पे आरोप लगाते हो? देखो, आरोप हम लोग चुनाव के बाद नहीं लगाते हैं। हमेशा हम लोगों का यह है कि इस देश के अंदर जो है, अगर बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, इस देश के अंदर निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। जिस तरीके से आप लोग देखते हैं, आंदोलन क्यों नहीं करते ईवीएम के खिलाफ सड़क पर आकर के चुनाव से पहले, जो बाद में रोना रोते हैं ईवीएम को लेकर? देखो, राजनीतिक पार्टी कोई जो है आंदोलन नहीं करती है। ये कोई पार्टी का विधायक तो आपके बनेंगे ना, सांसद आपके बनेंगे, आपको नहीं करना तो फिर किसको करना है? आम आदमी तो वोट देता है। आपकी बात ठीक है कि पार्टी के विधायक बनेंगे, मगर विधायक समाज के लिए होते हैं। ये समाज को सोचना चाहिए कि वोट का अधिकार जो है उनका हनन हो रहा है। लाठी खाए आम आदमी, विधायक चुने जाएंगे आपके, आप सड़क पर आओगे नहीं, नेता आगे चलेगा नहीं, जनता को आगे करोगे पिटवाने के लिए, मुकदमे झेलने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग लाठी खाने से डरते नहीं हैं, हम जेल जाने से नहीं डरते हैं। हम लोग सही बात को सही कहेंगे, गलत बात को गलत कहेंगे। मगर जो आज हम लोग, अगर हम इस बात को कहते हैं कि इस देश के अंदर ईवीएम खराब है, इस देश के अंदर हमारे वोट को लूटा जा रहा है, तो हमारे वोट को नहीं, हमारी पार्टी के वोट को नहीं लूटा जा रहा है, इस देश की जनता का वोट लूटा जा रहा है। हमारे लिए ना तो बीजेपी है और ना तो कांग्रेस है।
देखिएगा, इस देश के अंदर अगर कांग्रेस इतनी अच्छी होती तो इस देश के अंदर जो है दलित, शोषित, कमज़ोर लोगों को न्याय मिल गया होता, क्योंकि इस देश की सबसे पहली बड़ी पार्टी कांग्रेस थी। मगर इस देश के अंदर जो है बहुजन समाज के लोगों को केवल इस्तेमाल किया गया। इस देश के अंदर जो है ना तो उनको जिस तरीके का हक अधिकार मिलने चाहिए थे कांग्रेस के सरकार में नहीं मिला। तो हम लोगों ने, बहुजन समाज के जो माननीय कांशीराम साहब थे, उन्होंने देखा कि कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, हमारे लोगों का जो है भला नहीं हो पा रहा है, तो बड़ी दूरदर्शिता के साथ उन्होंने देखा कि बहुजन समाज, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने सपना देखा था इस देश के अंदर बहुजन समाज हुक्मरान बने। अगर कांग्रेस इतनी अच्छी होती तो दलित, शोषित, कमज़ोर जो SC, ST, OBC के लोग हैं, या स्वर्णों में भी हम कहते हैं, हमारी पार्टी तो किसी जाति और धर्म के खिलाफ नहीं है। चाहे आज स्वर्ण में भी देख लेंगे कि स्वर्णों को जिस तरीके से, स्वर्ण में भी गरीब हैं, आज वो भी दुखी हैं, पीड़ित हैं। हम नहीं कहते कि स्वर्ण हमारे खिलाफ हैं। सवर्णों की बात करते हैं, त्रिशूल की बात करते हैं, परशुराम का मंदिर बनाने की बात करती हैं, इसलिए वोट बैंक कम हुआ है। और सतीश मिश्रा को जिम्मेदारी दी हुई है। वावन मेश्राम भी कहते हैं कि इन्होंने पार्टी खत्म कर दिया है। वावन मेश्राम ऐसा कह रहे हैं सतीश मिश्रा को लेकर। देखिए, ये वो लोग कहते हैं जो लोग जाति और धर्म में विश्वास रखते हैं, और जो लोग जाति और धर्म की जो है बात करते हैं, और जो जाति और धर्म की राजनीति करते हैं। आज बहुजन समाज पार्टी को, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को लोग बदनाम करते हैं कि मायावती जी जो है जाति की राजनीति करती हैं, धर्म की राजनीति करती हैं। मेरा अपना मानना है कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का एक भी आप कहीं बता दें कि कभी वो गुरुद्वारे में गई हों, कभी मस्जिद में गई हों, कभी मंदिर में गई हों, कभी बौद्धों के स्थल पर गई हैं। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी एक संवैधानिक रूप से, ना हमारा संविधान इस देश के अंदर एक किसी जाति का सपोर्ट करता है, न किसी धर्म का सपोर्ट करता है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी इस देश के अंदर जो है धर्म की राजनीति नहीं कर रही हैं। लोग आरोप लगा रहे हैं, ये गलत, बेकार की बातें हैं। और हम इस देश के अंदर ऐसा एक प्रधानमंत्री चाहते हैं जो संविधान के अनुकूल हो, किसी धर्म की बात न करे, किसी जाति की बात न करें। ये आरोप है लोगों का, हमारी पार्टी का ये वैसा कुछ नहीं है। बहन जी 24 में PM कैसे बनेंगी, क्या लग रहा है? 24 जनता बनाएगी। वोट तो नहीं मिल रहा है आपको। जनता वोट देगी जब EVM में, तब आप घोटाला करोगे। 15-15 हज़ार EVM गायब हो जाएंगी कब्रिस्तान में। EVM के में बाद में बौखलाहट है आपकी EVM को लेकर। ऐसा कुछ भी नहीं है, पहले भी था।